हेलो, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप एकदम बढ़िया, शानदार, एकदम जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से हो रही होगी। तो बच्चे जल्दी जल्दी आप जुड़ जाएं, आपकी क्लास स्टार्ट हो गई, फटाफट आ जाएं। आज बच्चा मैं आपको जो चैप्टर का नाम है ना, लोकतांत्रिक अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी 9th क्लास में या 10th क्लास में अगर आप हो, या तो इससे बाहर आप कभी भी, मतलब आपको पता होना चाहिए, आपके नेता होता के बारे में पता होना चाहिए, अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, कैसे नेता की चुनाव, मतलब नियुक्ति कैसी होती है, दुनिया भर की चीजें आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको लोकतांत्रिक अधिकार में, इसमें पूरा वन शॉट वीडियो, इसी में ही सारी चीजें आपको पता चलने वाली है। कोई और वीडियो या लेक्चर या पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, एक ही वीडियो में सारी कहानी समाप्त हो जाने वाली है। तो सबसे पहले बच्चे आप सेशन को लाइक कर दें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें कि भाई मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में अनुपमा मैम से एसएसटी पढ़ रहा हूं। तो जल्दी जल्दी आप शेयर कर दें और लाइक जरूर करें। जल्दी जल्दी जुड़े बच्चे, फिर मैं आपका स्वागत करती हूं। चलो, सारे बच्चे आ गए। चलो, तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में सारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत सारा स्नेह, बहुत सारा प्यार, और मेरी तरफ से बच्चों को बहुत सारा दुलार, आशीर्वाद। हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। जो मुकाम हासिल करना चाहते हो मेरे बच्चों को, वो मुकाम मिले। हमेशा एकदम मस्त रहो। चलो बच्चे, आज हम पढ़ते हैं एक ही वीडियो में, आज पूरा लोकतांत्रिक वाली बातें खत्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले बेटा कि लोकतांत्रिक अधिकार, इसका मतलब होता है अधिकारों के महत्व का अंदाजा उसी से लगा लिया जाता है जिसके जीवन में अधिकारों का अभाव होता है। ये निम्नलिखित 3 उदाहरण बताते हैं। ठीक, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। आपके दिमाग में हमेशा, बच्चों के दिमाग में आता होगा कि मैम लोकतांत्रिक का मतलब क्या होता है। तो बेटा, जब जनता का शासन होता है, राजतंत्र ना हो, मतलब राजा का शासन ना हो, जिसको बोलते हैं राजतंत्र। यहाँ पर जैसे कि हम क्या है, हमारे यहाँ क्या है, नेता लोग आते हैं, तो हम नेता को चुनते हैं, नेता को रखते हैं, नेता को अपनी बातें बताते हैं, दुनिया भर की चीजें। और नेता ने गलती से कुछ गड़बड़ कर दिया तो उनको धर दबोचेंगे, भैया काहे गलत किए तुम। तो क्या होता है, आपके पास अधिकार है बोलने का, तो इसी को बोलते हैं क्या, लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, लोकतांत्रिक अधिकार का मतलब जनता का शासन, जहां जनता का बोलबाला होता वही है। अब समझ में आ गया, लोकतंत्र का मतलब जहां जनता का शासन होता उसी को बोलते हैं लोकतंत्र। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कुछ नहीं। राजतंत्र का मतलब होता है जहां पे राजा का शासन हो, राजा बोले हम जिल्ले इलाही हैं, हम ही जो कहेंगे वही होगा, और जो कोई कहेगा फड़फड़ाता रहेगा, हम उसकी बात नहीं समझेंगे। तो ये होता है राजतंत्र। क्लियर? चलो बच्चे, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दिया करें फटाफट। अब ये कह रहे 3 उदाहरण है। तो बेटा ये कह रहा है 3 उदाहरण है। माना कि आपके एग्जाम में पूछेगा नहीं, इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण बोलता है। कहता है भैया गुमास्ताओं का जेल आपके स्कूल के बुक में है। इसमें होता क्या कि अमेरिकी फौज, अमेरिका के लोग होते हैं, उनकी फौज नहीं पता क्या करते हैं कि दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से कम 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लेते हैं। लो भैया, कितनी गलत बात है, चुपचाप पकड़ लिया, पता नहीं वो चोर है कि नहीं है, तुमने किस बिहाफ पे उसको पकड़ा। अब क्या है कहानी, इन लोगों को गुआंतानामो नामक में स्थित एक जेल में डाल दिया। बेटा ये जेल का नाम है, अमेरिका में एक जगह है जिसका मतलब एक जेल है, उसका ये नाम है, उसने भर दिया। अब अमेरिकी सरकार कहती है ये लोग अमेरिका के दुश्मन हैं, और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 में हमले में इसका संबंध है। भाई अजीब है भाई। अब 600 आदमी को देखा, अब बिना शक के आधार पे कहा कि हमारे यहाँ जो बम ब्लास्ट हुआ था, कहाँ पे, न्यूयॉर्क में जो बम ब्लास्ट हुआ था, कब हुआ था, 11 सितंबर 2001 में। हम लोग में तुम्हारा संबंध है, तुम लोग मिले हुए, तो तुम वहां से आए थे। शक की निगाहों से देखा गया। अब ये बेचारे तो बोल ही नहीं पाए, तो क्या होता है, इन्हें लोकतांत्रिक अधिकार नहीं था, बोल नहीं पाए। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अब क्या है, अनस के पिता, एग्जाम्पल है, अनस के पिता जामिल अल बन्ना उन 600 लोगों में से एक थे जिन्हें केवल संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया गया। तो भैया खाली शक किया गया था। एक कहानी है बेटा, एक कहानी को रियल घटना नहीं है, एक एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है, क्योंकि आप हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो इसको, ये किसी से रिलेटेड कहानी नहीं है, सिर्फ ऐसे आपको एग्जाम्पल, काल्पनिक कहानी है, मनगढ़ंत कहानी जिसे बोलते हैं। तो ऐसे किसी के फादर रहे होंगे, तो उनको बिना शक के आधार पर जेल में डाल दिया गया, ये कहानी है।
तो अधिकांश मामलों की गिरफ्तारी की सूचना किसी को भी नहीं दी गई। भाई 600 लोग हैं, अब 600 में से अधिकांश लोग, ज्यादातर लोगों को किसी को पता ही नहीं कि इनको हमने जेल में डाल दिया गया, या क्या कमी है, क्या गलती, कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, आवाज आ रही है? अब क्या होता है, तो परिवार वाले, मीडिया, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों तक इन कैदियों से मिलने की भी इजाजत नहीं है। भाई बताओ, इतने लोग जेल में हैं, इन लोगों को ना परिवार वालों को मिलने की इजाजत है, ना तो जो मीडिया वाले होते, मीडिया वालों को भी मिलने की इजाजत नहीं। गलत बात है ना कि एकदम तुम शक के आधार पे कैसे कैद कर दिए, तो ये भी गलत बात है। ना ही ये कैदी किसी अदालत के दरवाजे खटखटा सकते थे। अरे बाप रे बाप, भाई इनको जेल में डाल दिया गया, किसी से बता भी नहीं सकते हैं कि हमको जेल में डाल दिया गया, मैं गुनाहगार नहीं, मेरी गलती नहीं, तुमने किस बात पे हमें जेल में डाला। मतलब किसी भी अदालत में दरवाजा नहीं खटखटा सकता था, अपनी बात नहीं रख सकता था, ये होता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गुआंटानामो बे के कैदियों की स्थिति के बारे में सूचना इकट्ठी की और इन कैदियों पर होने वाला अत्याचार को बताया। ये कहानी कि भाई कितना जुल्म कर रहे हो। कैदी भूख हड़ताल करके अपनी स्थितियों के खिलाफ विरोध करना चाहते थे, लेकिन तो उन्हें जबरदस्ती नाक मुंह के रास्ते खाना खिलाना पड़ता था। कहने का मतलब वही बोले कि अगर भाई हम गलत नहीं है, हमें छोड़ दो, मैं बख्श दो, तो ये क्या करते थे, जबरदस्ती उनको मारेंगे, कूटेंगे, खाना भी नहीं देंगे। बहुत जिल्लत वाली जिंदगी थे। अभी बेचारे गलत भी नहीं, कसूरवार भी नहीं। जैसे कि अगर आपने बोला, हमने आप पे इल्जाम लगा दिया कि अरे बेटा मोहिनी तुम 1000 रुपए चोरी की हो, तो मोहिनी कह कि नहीं हमने नहीं चोरी किया मैम, हमने चोरी नहीं किया, बट हम कह रहे तुमने चोरी किया, हमने तुमको बंद कर दिया जेल में। अब तुम रो रही, तकलीफ हो रही तुमको कि हमने जो गलती नहीं की, हमें किस चीज़ की सजा मिल रही हो। आप भूख हड़ताल करने की कोशिश करो कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे आज़ाद करो, मुझे अपने घर जाने में गलत नहीं हूँ, हम तुम्हें मारेंगे कूटेंगे। हमने कहा नहीं तुम हो क्या है, बेचारी अपनी बात भी नहीं रख पा रही है, अदालत नहीं जा पा रही है, किसी चीज़ का अधिकार नहीं हुआ। ठीक है बच्चा, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक कर दिया करो, फटाक से लाइक करो, जल्दी जल्दी लाइक करो। बिल्कुल बच्चा, हाँ बेटा मैं आपकी प्यारी मम्मी, हाँ बोलते प्यारी मम्मी, बिल्कुल बच्चा। चलो, निर्दोष करार कैदियों में भी रिहा नहीं किया जाता था। मतलब जो निर्दोष का मतलब जो गलत नहीं है उसको भी रिहा नहीं किया। अरे भाई कैसी बात होती है, बिल्कुल गलत चीज़ है। अब होता है दूसरा, हम आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे ना, एक मैंने आपको बता दिया अमेरिका में 600 लोगों को कैद कर दिया, दूसरा सऊदी अरब की बात कर रहा है। तो सऊदी अरब की सरकार अपने ही नागरिकों के साथ दोहरा बर्ताव करती है। दोहरा का मतलब डबल तरीके का, मतलब 2 नजरिए देखते हैं। तो देश के एक वंश का शासन चलता है, मतलब कि देश में एक वंश का शासन चलता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, 5 साल में नेता आते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर चुनाव लड़ते हैं, फिर अगर जीत जाते हैं तो फिर 5 साल शासन करते हैं। मतलब 5 साल तक शासन करते हैं। और उनको पता है शासन क्यों कर पाते, क्योंकि हम उनको वोट देते हैं, हम उनको जिताते हैं, हमें पता है कि ये नेता हमारे लिए कैसा है। अगर ये नेता बकवास है, बेकार है, कभी भी देश के लिए अच्छा नहीं कर सकता है, उल्लू टाइप का, तो हम उसको काहे चुनाव में जिताएंगे, हम नहीं जिताएंगे। लेकिन सऊदी अरब में क्या होता है, बाप का, चाचा का, दादा का, नाना का, बेटा का, बेटा का, फला फला ठिकाना वो राजा बनता है। मतलब एक ही वंश का कोई दूसरा व्यक्ति राजा नहीं बन सकता है। बात समझ गए, कोई दूसरा राजा बन ही नहीं सकता बेटा। तो क्या हुआ, मतलब एक ही वंश को, इसी के लिए बोलते एक ही वंश को। ठीक है, पहले बाप के बाप आए, उनके बेटे के, उनके बेटे के, उनके बेटे के, उनके बेटे, वही राजा बने। अब इनका जो बेटा होगा, इसका जो बेटा, अब वो राजा बने, इसका जो बेटा होगा वो भी राजा बनेगा। गलत बात है भाई। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, पहले चुनाव लड़ा जाता है, जब चुनाव में जीत जाते हो 5 साल बाद फिर चुनाव होगा, जब आप जीत जाओगे तब फिर आप राजा वो नेता बनोगे। इनकी तरह थोड़ी ना है, ये होता है बेटा। ठीक है, बात समझ गए। अब क्या है, जनता को इसे चुनने और बदलने की भूमिका नहीं है। मतलब कि जनता अपने से इसको चुन नहीं सकती है। अगर हम चाहें कि भाई हमें ये राजा का बेटा राजा बन रहा है, हमें राजा नहीं चाहिए, अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, हमारी बात ही नहीं मानी जाएगी। क्यों बात नहीं मानी जाएगी बेटा, क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारे पास अधिकार है ही नहीं। ये गलत बात है। और शाह की विधायिका और कार्यपालिका की नियुक्ति के लोगों का चुनाव करते हैं। मतलब वहाँ के जो राजा है ना, वही विधायिका, वही कार्यपालिका, मतलब कार्यपालिका मतलब जो जैसे पुलिस वुलिस टाइप की हो गए, ये सब चीज़ का चुनाव कौन करेगा, वहाँ के राजा वजह ही चुनाव करते हैं। और सोचो कि जनता चुनाव कर ले, वो सब चुनाव नहीं करते हैं।
शाह मतलब वहाँ के जो राजा होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो शाह ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। न्यायाधीश मतलब क्या होता है बच्चा? आपके जज जानते हो ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहाँ के जज की नियुक्ति कौन करता है? राजा करता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पहले पढ़ना पड़ता है, फिर उस लायक बनना पड़ता है, समझना पड़ता है ना, फिर जाके फैसला होता है। न्यायालय के निर्णयों को शाह पलट बदल सकता। अब भाई ऐसा होता है कि राजा ने जो बोला, मतलब जो हमारा न्यायाधीश है, जो जज ने बोला कि ठीक है इसने गलत किया है, हम इसको सजा देंगे, लेकिन अगर राजा चाह लिया कि भैया माफ कर दो, तो माफ भी कर देगा। मतलब नाम का है न्यायाधीश, लेकिन उसकी चलती नहीं है। चाहे लेकर राजा तो मैटर बदल जाएगा। बेटा जल्दी जल्दी लाइक कर दिया करो, फटाफट लाइक कर दो। बताओ कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल और भी नंबर 1 अनुपमा मैम से मैं जबरदस्त SST पढ़ रहा हूँ, जहाँ पर मैम मुझे पढ़ाती ही नहीं, मैम हमको एकदम मूवी जैसे दिखाती हैं, जहाँ मैम मुझे इंटरटेन करती हैं, है ना। चलो मैं बच्चों के बस समझ में आ जाए। अब मीडिया शाह की मर्जी के खिलाफ कोई भी खबर नहीं दे सकता। अगर चाह ले शाह, राजा चाह ले, तो मीडिया कोई भी खबर नहीं दे सकती। जब राजा बोलेगा हाँ भैया ये तुम न्यूज में डाल दो, तब डाले। कैसी वो है भाई? जनता को धार्मिक आज़ादी नहीं है। अब क्योंकि इस्लामिक कंट्री है तो वहाँ पे सब क्या है, ज़्यादातर मुस्लिम धर्म के लोग ही हैं। हाँ, तो क्या धार्मिक आज़ादी नहीं, ये भी नहीं कह सकते हैं कि हम हिंदू धर्म के हैं, हम वहाँ रह रहे हैं, हम वहाँ पे अपने धर्म के प्रचार प्रसार कर लें, या क्रिश्चियन है धर्म के प्रचार प्रसार कर लें। नहीं भैया, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, आप धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बट वहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है। केवल मुसलमान ही यहाँ का नागरिक ही हो सकता है। मतलब भाई मुस्लिम कंट्री है ना, तो मुस्लिम ही रहेंगे, ठीक है। और तो और बच्चा, सऊदी अरब में औरतों और पुरुषों की वैधानिक रूप से अंतर किया जाता है, ये भी समझ लो। सऊदी अरब में महिलाओं पर अनेक सार्वजनिक पाबंदी लगाते, जैसे कि उनको वोट देने का अधिकार। मताधिकार मतलब होता है बेटा, क्या होता है? वोट देने का अधिकार, ठीक है। अधिकार नहीं होता इन लोगों को बेटू, ये नहीं होता है। हमारे यहाँ होता है। और वो गाड़ी भी नहीं चला सकते। सोचो कि उनको गाड़ी चलाने के लिए आज़ादी है, स्कूटी चला लो, कार चला लो, बाइक चला लो, दुनिया भर की चीज़ें गाड़ी चला लो, वहाँ पे इसका अलाउ नहीं करते हैं। बट हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। समझ में आ रही चीज़ें? मज़ा आ रहा है? कहानी समझ में आ रही बेटू को? मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, थैंक यू सो मच बच्चा, थैंक यू सो मच। बस आप ऐसे पढ़ते रहें। देखें आप, लोकतंत्र का अधिकार या में अधिकार, तो अधिकार का मतलब ये होना चाहिए कि लोगों की सुरक्षा, सम्मान का ख्याल और समान अवसर भी पूरे होना चाहिए। ये होता है लोकतंत्र का अधिकार। ऐसा नहीं कि हम SC या ST हैं तो हमें कोई वैल्यू नहीं है, तुम पंडित हो तुमको एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा तुम्हें मतलब तुम्हारा खातिरदारी कर रहे हैं, या हम पंडित को खाली प्लेन में हवाई जहाज में चलने का मतलब अधिकार है, हमें अधिकार नहीं क्योंकि हम SC में आते हैं। नहीं बेटा, क्या होता है? समानता का समान है ना, समान अवसर का जरूरत हो, समान हो, अगर तुमको भी इतना मिला तो हमको भी मिले, ये सारी चीज़ें हैं। लोगों की सुरक्षा, कहीं ऐसा ना हो कि रशिया व कोई सा भी देश आके हमारे यहाँ पे बम फेंक दे। कुल मिला के क्या होता है बच्चों? लोगों की सुरक्षा करना, ये सब होता है अधिकार। और तो और कुछ भी गलत होता है या गलत करता है तो दोनों पक्षों की बातों को जांच परख करना चाहिए। सब हमारा लोकतंत्र में अधिकार होता है, यही होता है बच्चा, ठीक है। अब जैसे कि आप ही नेता है, आपके नेता बोले भैया लॉकडाउन लगा दो, अब लॉकडाउन तो लगा दिया, मान ली उसका रिजल्ट गलत निकल गया तो क्या होगा? जनता तो धर पहुंचेगी, भैया तुमने कैसे डिसीजन ले लिया लॉकडाउन का, सब कुछ तो अगड़म बगड़म हो रहा है, झगड़म होता चला जा रहा है। तो पहले राय मशवरा लेते, बातें करते कि भैया ये डिसीजन अगर हम लेंगे तो क्या मतलब परिणाम निकलेगा। और कुछ भी अगर गलत होता है तुम सीधा अपने नेता के ऊपर चढ़ बैठना कि तुमने हमारे घर पे मांगा था वोट कि दादी अम्मा हमका वोट दो, हमको जिताओ। हम तो हमारी दादी अम्मा भैया बुजुर्ग आदमी, बुजुर्ग महिला वोट दे के तुमको जिता दी। अब ना आप उनके घर में लाइट दे रहे हो, ना पानी दे रहे हो, तो क्या होगा? दादी अम्मा चढ़ बैठेंगी, लड़ लेंगी कि तुमने वोट मांगा था, दे दो, वोट दे दो। जब वोट दे दिया तो हम पलट गए। क्या? जब दादी अम्मा चढ़ बैठी, इसी को तो बोलते लोकतांत्रिक अधिकार।
हमारे पास अधिकार है कि हम तुम्हें जिता सकते हैं, तो समझ गए ना बेटा। अभी क्या है, लोकतंत्र में अधिकारों का क्या जरूरत है, ये क्या जरूरत है। तो सबसे पहले हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, चुनाव लड़कर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आता है प्रतिनिधि क्या होता है, तो जैसे कि बच्चा प्रतिनिधि मतलब वो जैसे कि हमें नेता चुनने का अधिकार है, वही है प्रतिनिधि, नेता चुनने का अधिकार कि हाँ भैया हमें नेता चुनने का अधिकार है और हमें वोट देने का अधिकार है। ये अगर हमारे पास है तभी हम समझो कि हमारा लोकतंत्र बढ़िया है। ये आते हैं लोकतंत्र में। मजा आ रहा है ना बच्चे, तो जल्दी सेशन को लाइक कर देना। तो लोकतांत्रिक चुनाव में लोग अपना विचार व्यक्त करते हैं और राजनीतिक पार्टी बनाने और इनकी गतिविधियों में भी आज़ादी होती है। मतलब उनको अपने विचार रखते हैं कि भैया अगर तुम लॉकडाउन लगा रहे हो देश में, तो कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, नुकसान का झेलना पड़ेगा। तो दूरदर्शी मतलब तुम्हारी बात हम सुन रहे हैं, हमारी बात तुम सुन रहे हो, हम अपनी बातों को, विचार को व्यक्त कर रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, है ना। तो यही होता है लोकतंत्र। कम से कम हमें इतनी आज़ादी तो होनी चाहिए। आपके अंदर राजनेता लोग क्या कर रहे हैं हमें पता तो होना चाहिए। हो सकता है हमारे पीठ पीछे तुम एकदम खेल रचे पड़े हो, है ना। तो हमें पूर्ण आज़ादी होनी चाहिए कि हमारा नेता क्या कर रहा है, क्या डिसीजन ले रहा है। ये होता है लोकतंत्र के अधिकार। अब क्या है, आधिकारिक बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना। बेटा कह रहा बहुसंख्यक मतलब होता है और अल्पसंख्यक, जैसे मान लो पंडित लोग बहुत ज्यादा हैं और SC ST लोग कम हैं, है ना। अगर ये कम है तो क्या है सरकार कहने का मतलब, अल्पसंख्यक मतलब जो कम लोग हैं उनकी रक्षा करना। ये नहीं कि हम कम हैं और तुम 4 लोग मिलकर उनको ठूस दो, धमक दो सीधा, ऐसा वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, है ना। हमारा भी ख्याल रखना है। किसको रखना है, सरकार को रखना है। सरकार नहीं रखी तो हम सरकार को कूटेंगे, ये हाल है। अब क्या है, सरकार भी कभी कभी तानाशाही करने लगती है। कहते अरे भाई तानाशाही का मतलब होता है, जैसे कि हम एग्जांपल दे दे, अरे मैं अनुपमा मैम आज मैं आपको पढ़ाऊंगी, दिन पढ़ाऊंगी, पूरी रात पढ़ाऊंगी, अब पढ़ाऊंगी जबरदस्ती पढ़ाऊंगी, क्या कर लोगे। तुम कहोगे मैम तो तानाशाही पे आ गई, कह रही रातों में पढ़ाएंगे, दिनों में पढ़ाएंगे, दोपहरों में पढ़ाएंगे। भैया ये तो तानाशाही पे आ गई, जबरदस्ती है क्या। तो जबरदस्ती मतलब तानाशाही। तो कुछ सरकार तानाशाही पे आ जाती है, तो इनसे बचने के लिए संविधान बनाया गया। संविधान आप जानते हो ना, एक तरह का रूल बुक होता है जिसमें सारे नियम कानून लिखा रहता है कि भाई अगर तुमने चोरी कर ली तो ये सजा होना चाहिए, तुमने मर्डर कर दी तो ये सजा होना चाहिए। तो क्या होता है, उस संविधान का पालन करना चाहिए। संविधान किसने लिखा है, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने, जिनको प्यार से बाबा जी कहते हैं, ठीक है। अब क्या है, और सरकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जो संविधान में लिखा है, जो उस किताब में लिखा है, एक एक लाइन लिखा है, अगर तुमने उल्लंघन का मतलब होता है, उल्लंघन का मतलब ये होता है कि अगर तुम इससे हट के काम करते हो तो हम तुमको भर देंगे जेल में। अब तुम चाहे राजा हो, चाहे नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे तुम जज हो, तुम्हें संविधान का उल्लंघन नहीं करना है, संविधान से अलग नहीं जाना। अब समझ में आ गई चीजें, बात समझ में आई, मजा आ रहा है बेटा को, शाबाश। चलो स्क्रीनशॉट लेना, ले लो। चलो अब भारतीय संविधान के अधिकार, जो हमारा भारतीय संविधान है। अच्छा संविधान क्या है, भारतीय क्यों लिखा है, भारतीय बेटा इसलिए लिखा है कि हमारे जो संविधान है भारतीय मतलब भारत की संविधान की बात कर रहा है, उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो अधिकार कुछ अधिकार जो हमारे जीवन के लिए मौलिक है, उन्हें भारतीय संविधान में एक विशेष दर्जा दिया गया जिसको मौलिक अधिकार कहते हैं। कुछ है मौलिक मतलब कुछ हमारा होना ही चाहिए भैया, हमारे मौलिक अधिकार। जैसे हमको तुमने जेल, हमने जैसे कि हम तुम्हें थप्पड़ मार दिए, अब तुम हमको पुलिस आई जेल में भर ली, चलो अनुपमा तुमने थप्पड़ मारा, चलो जेल में चलो। अब हमने कहा भाई पहले अपने घर वालों को फोन तो कर दे, भैया हमको धर लिया गया, हम किसी को निपटा दिए, थप्पड़ याद है, तुमको जेल में भर दिया। तो हमारे पास मौलिक अधिकार है अपने घर में फोन बताने का, मतलब अपने को बचाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सके। ये सब बातें किसने बच्चे, मौलिक अधिकार में। हमारे पास अधिकार है कि तुम किस बिहाफ पे हमको लेके जाओ और जेल बंद कर रहे हो, कुछ दिखाओ तो, वारंटी कुछ दिखाओ तो, क्या दिक्कत है। हाँ कुछ जज ने आपको बोला तो होगा ना जेल भरने के लिए, ये है हमारा मौलिक अधिकार। और अगर किसी ने आपको थप्पड़ मारा या आपने थप्पड़ मारा सीधा तुमको जेल में भर दिया, बोलना भैया हमारे पास मौलिक अधिकार है जानने का, काहे हमको जेल में भरे, कैसे तुमको जेल में भरे, पहले हमको दिखाओ भैया तुमको किस बिहाफ पे तुम हमको भरे ले रहे हो, हमारा अधिकार है। बता देना, अनुपमा मैम को पढ़ाई है सब, अनुपमा मैम पूरे को संविधान पढ़ा डाली है, लोकतंत्र के बारे में बताई है ना।
यही है बेटा। ये बुनियादी मानवाधिकार है जो लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए दी जाती है, और ये संविधान द्वारा गारंटीकृत है, मतलब कन्फर्म है, गारंटी भैया। चलो, वे अपने सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, समानता मतलब इक्वलिटी। वैसा नहीं है कि तुमको हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, हमको कम वैल्यू दे रहे हैं, ऐसा नहीं, तुम भी बराबर हम भी बराबर, मतलब क्या, समानता, इक्वलिटी, सब बराबर है। स्वतंत्रता मतलब हम आजाद हैं कि हमें कौन सा देश में, मतलब हमें अपना धर्म का आचार प्रचार करने का अधिकार है, सब चीज का अधिकार है, ठीक है। तो क्या है, हमें अधिकार मिला है, मतलब हम स्वतंत्र हैं। कहाँ लिखा है? हमारे संविधान में लिखा है, यही सारी चीज तो लिखी है। क्योंकि अभी नहीं, लेकिन अंग्रेज लोग तो हम लोगों को कैद करके रखे थे, गुलाम बना के रखे थे ना, हम लोग उनके इशारे पे चलते थे। लेकिन हमारे बाबा साहब जान गए थे कि अब दोबारा कभी नहीं होना चाहिए ये सारी चीजें, तो संविधान लिखा था कि ये नियम है, ये रूल है, ये कानून है, इसके बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है। और सब देश के हर एक नागरिक को संविधान के रूल का पालन करना पड़ेगा, ठीक है। न्याय सुरक्षित करने का वादा करते भैया। न्याय का मतलब कि अभी मैंने आपको बताया ना कि तुम कैसे हमको जेल में डाल दियो, ऐसे कैसे जेल में डाल दियो, है ना, तो न्याय की बात करता है। और वे भारत संविधान का एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता, मतलब यही सारी विशेषताएं हैं। समझ में आ गया बच्चों का? बहुत मजा आ रहा है। अब देखो, ये यहाँ तक कि संविधान में ये भी लिखा है कि संविधान द्वारा भारत के नागरिकों की मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार। हमें मौलिक अधिकार क्या है? पहला समानता का अधिकार, कि तुम भी बराबर हम भी बराबर, ये नहीं कि तुमको ज्यादा हमको कम, ऐसा नहीं, सब बराबर। जैसे हम मम्मी हैं तो हमारी 2 बेटियां हैं, हमने रूबी को ज्यादा पैसा दे दिया, प्रियंका को कम पैसा दे दिया, अब प्रियंका आके हमसे झगड़ रही, हमको काहे कम दी हम, तो बिल्कुल नहीं। हमारा क्या काम है? दोनों हमारे लिए बराबर है, चाहे छोटी चाहे बड़ी, दोनों बराबर है। तो क्या? समानता का अधिकार। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मम्मी के सामने न लड़ने लगना, मम्मी उड़ती सरसराती चप्पल आके धर दी जाएगी, ऐसा ना करना बेटा। स्वतंत्रता का अधिकार मैंने आपको बता दिया, किसी भी तरीके, जैसे हमें गोवा जाना है, हमें कहीं भी जाना है, हम स्वतंत्र डोलेंगे भैया, हमारा भारत है, हम भारत में स्वतंत्र डोलेंगे, किसी के मह के लाल के औकात नहीं। लेकिन हमारे माँ बाप को पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैम हमको पढ़ाई अनुपमा मैम कि हम कहीं भी डोल लें, ऐसा नहीं है। हमें अधिकार है सब जगह घूमने का, पूरे भारत में घूमना है हमको। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम पहले पूरा अपना भारत घूमेंगे, इसके बाद विदेश घूमेंगे, पहले भारत। अब क्या बच्चा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहने का मतलब हमें अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, अपने धर्म को बताने का अधिकार है, तुमको बताएंगे, तुम अपना धर्म हमको बताए, सब चीज का अधिकार है, किसी चीज की कमी नहीं है। कहाँ लिखा है सारी चीजें बेटा? ये हमारे संविधान में एक जगह है, संविधान में एक पेज है, वहीं पे लिखा है मौलिक अधिकार, और यही हमारे मौलिक अधिकार होते हैं कि हमें सब चीज का अधिकार है, पढ़ने का भी अधिकार है, ठीक है। अब क्या? शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार कहने का मतलब हमें पढ़ने का भी अधिकार है, सांस्कृतिक कार्य करने का अधिकार है, नाटक करने का। नाटक कौन? मम्मी नाटक कर रही, बोला नाटक नहीं है, मम्मी कह रही चलो खाना बनाते, तो नहीं नाटक कर, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। नाटक का मतलब आप कोई मंच में नाटकीय कार्यक्रम कर सकते हो, ये सारी चीजें। आप पढ़ने का भी अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण का मतलब होता है छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे से तुम दुकान में बर्तन धुलवा रहे हो, तो बिल्कुल नहीं, आपको ये नहीं कराना है ना। तो ये हो गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे संवैधानिक मतलब होता है संविधान, संवैधानिक मतलब संविधान उपचारों का भी अधिकार होना चाहिए। आपसे अगर स्कूल में पूछेगा बेटा कि समानता का अधिकार क्या है, तो सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा कि भैया तुम पुरुष हो तो तुमको हम ज्यादा सम्मान करेंगे, ना 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 ना, तुम पंडित हो तो ज्यादा धर्म हम करेंगे, ना ना भैया गलत बात, तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पता नहीं किस धर्म को तो तुम्हें ज्यादा सम्मान देंगे, बिल्कुल नहीं। समानता का अधिकार यही होता है, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा ऊंच नीच कुछ नहीं, सब बराबर है। अगर गलती से भी तुमसे किसी ने ऐसा हरकत किया, धड़ बोलते सीधा कंप्लेन कर देना, बोलना हमारी अनुपमा मैम ने पढ़ाया है, संविधान के रूल के हिसाब से मैं बात करूंगा, ठीक है। यहाँ तक कि दुकान हो गया, होटल हो गया, सिनेमा घर जैसे सार्वजनिक स्थल, कोई भी जगह पे आपको प्रवेश रोका नहीं जाएगा कि पता चला तुम SC ST हो तो आपको अंदर ही नहीं जाने दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, सब बराबर हैं।
सरकारी में किसी पद पर नियुक्ति के मामले में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर। मान लिया सरकारी नौकरी है तो आप भी जाओ उसमें नौकरी करो, दूसरा व्यक्ति भी नौकरी करे, सब एकदम बराबर है, कोई इधर उधर का नहीं, सब बराबर है, सरकार के लिए भी जनता के लिए भी। और किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे बहुत ऊंचा हो लेकिन सब कानून के बराबर, सब समान है, सब भले तुम बहुत बड़े बड़े नेता हो लेकिन कानून के सामने तुम भी नीचे ही हो, सब बराबर, जो मैं वही तुम। कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा नहीं कर सकता। कहने का मतलब भाई कह रहा है विशेषाधिकार का मतलब स्पेशलिटी फैसिलिटी टाइप का, स्पेशल फैसिलिटी का। जैसे का कहने का मतलब, मेरा कहने का भैया हम नरेंद्र मोदी जी के परिवार से रिलेटेड हैं, मतलब उनसे के रिलेशन में हैं, उनके परिवार से हैं, तो आप भैया उनके परिवार से नहीं, छोड़ो, हमारे चाचा विधायक हैं, सुना होगा ना, हमारे चाचा विधायक हैं, यानी कि हमारे जो हम निकले करें तो मैं गाड़ी के मतलब जब हम रास्ते में चले ना तो रास्ता खाली कर दो, काहे भैया हम हमारे चाचा विधायक है, ये सब ना चलने वाला बेटा, ये सब हटाओ। वही चीज कह रहा है कि कोई भी विशेष अधिकार है, तुम चाचा विधायक हो चाहे तुम्हारी नानी विधायक हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, सब बराबर हो। ये है बच्चा किसमें, यही आते हैं आपके समानता का अधिकार। स्क्रीनशॉट ले लो। अब आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रताएं। क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता। कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे विचार जो भी हमारे विचार हम आपको भी व्यक्त कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता, मतलब हम शांति से वहाँ पे मीटिंग कर सकते हैं। तुम वहाँ कई लोग बैठो, 10, 20, 40, 50, 1 करोड़ लोग बैठो, कोई दिक्कत नहीं, बस वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मारपीट करो तो पुलिस जाहिर से बात आएगी, तो शांति से आना है। अब ये नहीं कहना है कि भैया हमारे संविधान में लिखा है कि शांति से सब लोग यहाँ बैठ जाएं और यहाँ मार दंगा मचाए, लड़ाई हमें अधिकार है। नहीं भैया, पढ़ लेना क्या लिखा है, शांतिपूर्ण, ये तो जरूर पढ़ लेना। अब शांतिपूर्ण अगर नहीं तो जाहिर सी बात पुलिस आएगी भैया और तुम्हें डंडा देगी। ठीक है, तो एक एक शब्दों पे ध्यान देना बेटू, ठीक है। कुछ आपके लिए फायदे के लिए हैं, फायदे सभी के लिए हैं, सब अगर पॉजिटिव में ले रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको कंट्रोल भी करना चाहिए कि ये रूल हमारे अकॉर्डिंग नहीं है। तो देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, अभी हमने बताया ना, आप चाहे उत्तर प्रदेश में जाओ, बिहार में जाओ, गोवा में जाओ, कर्नाटक में जाओ, केरल में जाओ, कहीं भी जाओ तो आपको स्वतंत्र मतलब आपको कोई रोकने के लिए नहीं है। यहाँ तक रहने और बसने, आज हम कानपुर में रह रहे हैं, फिर हम पहुँच जाएंगे कहाँ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु भारत में ही ना, श्रीलंका नहीं जा सकते क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है। केरल पहुंच जाओ, कर्नाटक में पहुंच जाओ, हमें कहीं भी रहने का बसने के का अधिकार है, स्वतंत्रता है। कोई भी काम करने, धंधा करने या पेशा करने की भी स्वतंत्रता। आज हम चाय बेच रहे हैं, कल हम समोसा बेचेंगे, फिर हम बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेंगे, हाँ, फिर हम कोई कंपनी खोले, हमें अधिकार है, कोई रोकेगा नहीं। काहे नहीं रोकेगा, क्यों रोकेगा नहीं? क्योंकि हमारे पिताजी ने, यानी हमारे संविधान ने, एग्जाम्पल दे रहे, एग्जाम्पल है ये, तो उन्होंने हमें क्या किया, आज़ादी दे रखा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मैंने अभी आपको बताया कि अपना धर्म मनाने या मानने या आचरण करने या प्रचार प्रसार करने की सब चीज का अधिकार है, कोई रोक टोक नहीं करेगा। धार्मिक काम काज के प्रबंधन की आज़ादी है। मान लो हमें एक तो जैसे कि प्रबंधन का मतलब हमें धर्म के बारे में लोगों को बताना है या किसी भी चीज़ के लिए, तो हमने क्या किया, खूब झालर वालर लगा दी, एकदम सुंदर सजा दिए हैं और सारे लोग आओ भैया, हमारे धर्म की आज बातें चल रही, कथा हो रहा है, रामायण हो रहा है, दुनिया भर की चीज़ें हो रही, आप सबको हमने आमंत्रित किया, सब आ सकते हो। वही कह रहा है, प्रबंधन करने की आज़ादी है। सजाओ, घूमो फिरो, डीजे बजाओ, बाजा बजाओ, गाना बजाओ, सब करो, कोई दिक्कत नहीं, इतना हम लोग का आज़ादी है भाई। अब क्या है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार का मतलब अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी हम झांसा दे दें, लालच देकर उनके धर्म का परिवर्तन करना नहीं है। अब देखो मैटर हो गया,
उन्होंने कहा बाबा साहब ने कि धर्म का प्रचार प्रसार करो, पर ऐसा ना करो लो भैया 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए, लेकिन अपना धर्म बदल के हमारे में आ जाओ। ये काम आपको नहीं करना है। देखा, सांप का सांप भी मर गया, लाठी भी नहीं टूटी। तो कहाँ लिखा है? ये लिखा है हमारे संविधान में, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में लिखा है। आर्टिकल यानी अनुच्छेद 26 में लिखा है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। ये सारी चीजें। मजा आया है बच्चा? तो जल्दी जल्दी लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो, सब्सक्राइब किया करो, जल्दी जल्दी लाइक कर दो बच्चा। शैक्षिक व सांस्कृतिक का अधिकार मतलब हमें पढ़ने का अधिकार है, किसी भी स्कूल में दाखिला लेने का अधिकार। कोई हमें अगर सोचो कि भैया हम तुम्हें नहीं जाने देंगे, तो उस चीज का अधिकार नहीं, हमें सब चीज का अधिकार है, कोई नहीं रोकेगा। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ये भी है आर्टिकल 29। अगर आपको आर्टिकल नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, आपसे एग्जाम इतना नहीं पूछेगा, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इतना आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है बेटू। अब आता है मानवाधिकार उद्योग। बच्चा ये आपके स्कूल में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा 1 नंबर 2 नंबर जो भी शॉर्ट में आपसे पूछेगा कि भारत सरकार ने 1993 में 1993 में मानवाधिकार आयोग गठित किया, जिसमें 14 राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग हैं। ठीक है। कह रहे मौलिक अधिकार की सुरक्षा हम कैसे कर सकते हैं? भाई संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा हम मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट होता है बच्चा पता है, छोटा होता है, सुप्रीम कोर्ट भैया होते हैं बड़े भैया, 2 भाई होते हैं, ये बड़े, ये छोटे भाई होते हैं बड़े भाई। पहले कुछ दिक्कत होती तो आपको छोटे भैया के पास जाना होगा, छोटे भैया आपका मैटर नहीं समझेंगे तब आपको जाना होगा बड़े भैया के पास, और जो बड़े भैया डिसीजन ले लेंगे उनको आपको मानना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल दे रही छोटे भैया बड़े भैया का, ताकि आपको याद रहे हाई कोर्ट आपके छोटे भाई हैं, बड़े भैया आपके सुप्रीम कोर्ट। पहले आपको यहाँ जाना है, यहाँ मैटर नहीं सलटा तब आपको बड़े भैया के पास जाना। अब यहाँ मैटर सलटे चाहे ना सलटे, बड़े भैया जो कह देंगे उसको तो वो पत्थर की लकीर है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ये है मैटर। ठीक है। यहाँ तक कि अदालत गड़बड़ी का शिकार अगर होने पर भी हर्जाना दिलवा सकती है और गड़बड़ी करने वाले को दंडित भी कर सकता है। जैसे कि हमने, मेरी बच्ची खुशी नाम की लड़की है, लाइव है, जैसे खुशी है, खुशी को हमने कहा तुमने चोरी की है, अब बेचारी चोरी नहीं की, हमने इल्ज़ाम लगा दिया। अब हमें क्या होगा, हमारे जो जज है हमको बंदी बनाए, भाई बंदी नहीं मतलब हमें सजा देंगे, जुर्माना भरना पड़ेगा, तुमने कैसे गलत इल्ज़ाम लगा दिया बच्चे के ऊपर। ये होता अधिकार। ठीक है। ये तो वही थी 2 बार आ गया। बस बच्चे यहाँ के से सारी चीज़ें ख़त्म। देखा एक वीडियो में, मतलब 1 शॉर्ट वीडियो में सारी चीज़ें ख़त्म। मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न, कोई टेंशन नहीं होगी। यही को पढ़ोगे बच्चे, इससे बाहर कुछ चीज़ें नहीं जाने वाली है। और इन फ्यूचर अगर ज़रूरी नहीं कि आप 9th क्लास में हों या 10th क्लास में चले जाओ, ऐसा नहीं। ये आपको जैसे सामाजिक विज्ञान, हमें क्या है, आपको समाज के प्रति अवगत कराना। हम चीज़ों को आपको बता रहे हैं, आप इसको जानो, फॉलो करो। ठीक है। तो बच्चे फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। दूसरी चीज बच्चा, सेशन को लाइक जरूर करें, कमेंट भी करके आप बताएं कि आपको क्लास में कैसा लगा, मजा आया कि नहीं मजा आया। और तो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, बताओ कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल के नंबर 1 चैनल में आपकी नंबर 1 अनुपमा मैम, जो एसएसटी आपको सिर्फ पढ़ाती ही नहीं है, आपको मूवी भी दिखाती। मूवी का मतलब कि ये नहीं कि हम दबंग मूवी दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों की इमेज आपके दिमाग में कहीं ना कहीं छप जाती ना, मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगी, कहानी बना बना के। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद बच्चा।